जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, यहां हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की, जहां हमारी चर्चा रहने वाली है आज बेटा सेमेस्टर 6 पे, और सब्जेक्ट रहने वाला है बेटा बॉटनी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ही हम बात करने वाले हैं। जहां पे हम बॉटनी क्यों उठा के लाए हैं, क्योंकि एग्जाम तो जूलॉजी का होने वाला है अगला, लेकिन जूलॉजी का एग्जाम 30 को है और 1 तारीख का आपका बॉटनी का है, तो एक ही दिन का गैप है, इसलिए सोचा कि पहले बॉटनी डाल देता है। बॉटनी को आप देख लो, उसके बाद में हम जूलॉजी लेके आएंगे आपके पास में। तो यूनिट फर्स्ट की हमारे पास में शुरुआत होने वाली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपको पेपर में छपने वाले हो सकते हैं, पेपर में देखने को मिल सकते हैं। और इसका डेमो जो है वो आपने किस में देख लिया, केमिस्ट्री के अंदर देख लिया होगा कि केमिस्ट्री में कैसे हुबहू क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। और एक बार कमेंट बॉक्स में हाजिरी लगा दो, किस किस को केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हुबहू देखने को मिले थे। और दूसरी बात बेटा, एक बात और याद रखना, अगर आपने अभी तक वासुदेवा एजुकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जल्दी से जाइए और आप डाउनलोड कीजिए बेटा वासुदेवा एजुकेशन। वासुदेवा एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि बाकी बचा हुआ जो कंटेंट होता है ना, वो हम कहां डालते हैं बेटा, वासुदेवा एजुकेशन पे डालते हैं, चाहे वो हमारे पास में फ्री कंटेंट हो चाहे पेड कंटेंट हो। और मैं एक सिंपल सी बात कहूंगा बेटा, आगे जितने भी मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं, चाहे वो यूनिट फर्स्ट के हो, चाहे सेकंड के हो, चाहे थर्ड के हो, चाहे फोर्थ के हो, चारों यूनिट के क्वेश्चंस का जो आंसर अगर आपको चाहिए तो उसका चार्ज है मात्र 35 रुपीज। क्या है, मात्र 35 रुपीज है अपने पास में चारों यूनिटों का। बेटा फिर मैं बोल रहा हूं, 4 यूनिट का जो चार्ज है मात्र 35 रुपीज है। अगर वासुदेवा एजुकेशन में नहीं मिल रहा है, किसी कारणवश एरर आ रहा है, टेक्निकल इश्यू है, तो आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से 7792929796 पर कॉन्टेक्ट कीजिए। अगर ये नंबर भी आपके पास में जवाब नहीं आ रहा है किसी कारणवश, तो आप आ जाइए बेटा अपने पास में 9928943939 पे। ये 2 नंबर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले, बेनिफिशियल रहने वाले, ताकि आपको सारी चीजों, सारी कंटेंट्स के बारे में यही नंबर बता पाएंगे। तो जल्दी से कर दीजिए अपने पास में, जैसे ही वीडियो आपके पास में आती है आंसर्स के लिए जल्दी से मैसेज कीजिए, आपके पास में चीजें मिलने वाली है टाइम टू टाइम और आहिस्ते आहिस्ते। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास में पहला क्वेश्चन लेके आया हूं, और पहला क्वेश्चन बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, छाप लो, माइंड में रीड कर लो, चाहे यहां से शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन बने या लॉन्ग क्वेश्चन बने, बढ़ेगा जरूर। तो यहां पे मैं 3 स्टार लगाता हूं, और पहला क्वेश्चन बेटा मैं बताता हूं, पादप ऊतक क्या है, व्हाट इज अ प्लांट टिश्यू, व्हाट इज अ प्लांट टिश्यू। तो बेटा प्लांट टिश्यू की बात करें तो हमने पढ़ा है कि एक जैसी कई कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। तो वही सेम बात प्लांट टिश्यू के लिए हो जाएगी अपने पास में। अब ये पादप ऊतक काम क्या करते हैं, तो बेटा सीधी बात है, रक्षा करने का काम करते हैं, पोषक पदार्थों के रूप में काम करते हैं, प्लांट्स को इलास्टिकली बनाने का काम करते हैं। कौन कर रहा है, प्लांट टिश्यू कर रहा है। अब प्लांट टिश्यू के प्रकारों का आपको वर्णन करना है, तो बड़ा क्वेश्चन है, तो वर्णन भी उसी प्रकार से करना होता है। तो बेटा एक चीज याद रखना, मैं केवल 2 पोर्शन लिखता हूं, केवल मैं 2 पोर्शन लिखता हूं। एक तो मैं लिखता हूं बेटा मेरिस्टेमेटिक, एक तो मैं लिखता हूं बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिखता हूं, और दूसरा जो है मैं लिखता हूं बेटा परमानेंट, दूसरा लिखता हूं बेटा मैं परमानेंट, जिसे हम स्थायी ऊतक भी कहते हैं। अब विभज्योत की ऊतक जो होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं अपने पास में, शीर्षस्थ होते हैं, लैटरल होते हैं अपने पास में, पार्श्वीय होते हैं, अंतर्वेशी होते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास में 3 होते हैं, एक शीर्षस्थ होता है बेटा अपने, एक अंतर्वेशी होता है अपने पास में, और एक हमारे पास में पार्श्वीय होता है यानी लैटरल होता है। तो 3 टाइप्स होते हैं अपने पास में, तीनों को डिफाइन करना है, इनके एग्जाम्पल सहित आपको बताना है। तो यहां से बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है अपने पास में। परमानेंट टिश्यू की बात करूं तो ये हमारे पास में 2 टाइप्स के होते हैं, एक सरल होता है, एक जटिल होता है। यानी एक सिंपल है तो एक क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स है, एक दूसरे पे भारी है। सरल की बात करें तो ये 3 प्रकार होते हैं अपने पास में, इसके 3 प्रकार अपने पास में, पैरेन काइमा है अपने पास में, क्या है बेटा, पैरेन काइमा है, ठीक है, कोलेन काइमा है अपने पास में, स्क्लेरेन काइमा है अपने पास में। क्लियर बात है, 3 है अपने पास में, अलग अलग है अपने पास में, पैरेन काइमा है, कोलेन काइमा है और स्क्लेरेन काइमा है अपने पास में, ठीक है। वही जटिल की बात करें तो जटिल के भी 2 रूप है, एक जाइलम है अपने पास में,
और एक हमारे पास में कौन है बेटा, फ्लोएम है। अब इन सब के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल वाइज बताना है। तो ये मान के चलो चैप्टर का आधा हिस्सा इस क्वेश्चन में आपसे पूछने वाला है, और ये क्वेश्चन बड़ा बन रहा है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो अपने पास में। और शॉर्ट करने के लिए वासुदेवा एजुकेशन बैठा है ना आपके पास में, और इसके लिए आपको करना क्या है बेटा, सिंपल सी बात है, वासुदेवा एजुकेशन का आंसर कॉम्बो वाला जो पैक है, कॉम्बो तो नहीं कहूंगा, बॉटनी का जो आंसर पैक है उसको ऐसे कैसे लेना है, चीजें आसान करनी है अपने पास में, ठीक है। तो ये मेन क्वेश्चन है। उसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सैम की संरचना। सैम की संरचना, सैम किसी छोरे का नाम नहीं है, सैम जो है वो सूट एपिकल मेरिस्टेम है, सूट एपिकल मेरिस्टेम। और सूट का मतलब तने की बात हो रही है अपने पास में, तने शीर्षक की बात हो रही है। तो सैम की क्या बतानी है आपको, संरचना बतानी है, स्ट्रक्चर बताना है, डिफाइन करना है उसको, उसके फंक्शंस ऐड करने हैं अपने पास में, पहली बात हो गई। दूसरा, इसके अंतर भी आपको बताने हैं। अब सूट के विपरीत कौन होता है बेटा, रूट होता है। तो सूट और रूट के बीच में आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो सूट एपिकल मेरिस्टेम में और रूट एपिकल मेरिस्टेम में आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो सिंपल सी बात है, ये बड़ा क्वेश्चन आपके पास में बन के आता है और शानदार क्वेश्चन निकल के आएगा बेटा। इस क्वेश्चन को कोई चैलेंज नहीं करेगा, ये एग्जाम में आपको दिखेगा, चाहे ये टिप्पणी में दिखे या मेन क्वेश्चन में दिखे, दिखेगा जरूर। तो बड़ा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बेटा मैं थर्ड क्वेश्चन लेके आया हूं, थर्ड क्वेश्चन लेके आया हूं, और थर्ड क्वेश्चन जो है वो फिर मैं टिश्यू सिस्टम से लेके आया हूं बेटा। और मेरा क्वेश्चन है बेटा, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का वर्णन कीजिए। वेस्कुलर टिश्यू का बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, संवहनी ऊतक तंत्र की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं बेटा, संवहनी ऊतक तंत्र की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपको संवहनी ऊतक तंत्र के बारे में बताना है। और जैसे ही संवहनी ऊतक तंत्र के बारे में आप बताते हो तो फिर आपके पास में दो संवहनी ऊतक आते हैं। एक आपके पास में ओपन वेस्कुलर बंडल आता है अपने पास में, और एक क्या आता है, क्लोज आता है। एक क्या आता है, क्लोज्ड आता है। ओपन और क्लोज्ड, इन दोनों के बीच में क्या करना है, डिफरेंस करना है। बड़ा क्वेश्चन, मेजर क्वेश्चन बन के आएगा आपके पास में। और जैसा कि आपको पता है 4 यूनिट से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले, चारों यूनिट से, उसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, उसके बाद मॉडल पेपर, सारी चीजें आपको मिलेगी। बस आप केवल वासुदेवा एजुकेशन पर ट्रस्ट रखो, सारी चीजें मिलने वाली है। उसके बाद में एक और क्वेश्चन है अपने पास में जो मैं थोड़ा काव्याद के साथ में लेके चलता हूं, और क्वेश्चन है बेटा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या है, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को अपन भरण उत्तक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, भरण उत्तक बोल सकते हैं। तो भरण उत्तकों के बारे में बताना है, इसके पार्ट्स आपको बताने हैं, कितने प्रकार है ये बताने हैं, इसका कार्य क्या है, फंक्शंस क्या है ये बताने हैं। बड़ा क्वेश्चन, मेजर क्वेश्चन निकल के आएगा यहां से। तो मैंने केवल वही क्वेश्चन इंक्लूड किया जो आपके एग्जाम में, तो ये मेरे टॉप 4 थे। फिर भी मैंने क्या किया है, छोटा सा क्वेश्चन और निकाला है जो आपके लिए टिप्पणी में आ जाते हैं, और वो जो हमने पीछा पढ़ा है ना 4 में, उन्हीं से मैंने ये छोटे क्वेश्चन निकाले। पहला है अपने पास में बेटा, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी आपसे पूछ ले। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पूछ ले। जैसे अपने पास में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है ना, वैसे ही एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है, उससे पूछ ले अपने पास में बाहरी चीजों के बारे में। उसके बाद में डाइकोट और मोनोकोट पौधों में अंतर पूछ ले। और बेटा डाइकोट और मोनोकोट पौधों में अंतर याद होने चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास में 4 यूनिट तक चलने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे डाइकोट और मोनोकोट ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद में हम विभज्योत की उत्तक, स्थायी उत्तक और जटिल उत्तकों में क्या करने वाले हैं बेटा, अंतर करने वाले हैं। तो ये हमारे पास में क्वेश्चंस होने वाले हैं। मेजर क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी अपने पास में इन क्वेश्चनों को रट लो, ताकि जब आपके पास में एग्जाम के बीच में गैप ना हो, तब अपने ये सारी चीजें काम आ जाए, और बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। फिर से मैं कहूंगा, इनके आंसर्स के लिए आपको वासुदेवा एजुकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है।